हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर देखेंगे और इसमें हमारा टॉपिक है साइज, मतलब आकार। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है साइज में कि कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर्स किलोमीटर्स, इंडियाज टोटल एरिया इज 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इसमें ये कहा जा रहा है आपका कि पूरा क्षेत्रफल जो है, अगर देखा जाए भारत का, वो क्या है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आपका लैंड वगैरह सारा आ जाएगा, आइलैंड वगैरह, भूमि, लैंड और आइलैंड दोनों ही समाहित हो जाएगा उसमें। और पूरा ये देखा जाए, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, तो वो उसका पूरा एरिया आपका 2.4% है। जैसे 100% में अगर देखा जाए तो 2.4 किसका है, इंडिया का है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें हम इंडिया इज द वर्ल्ड्स 7 लार्जेस्ट कंट्री विद अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स with total length of the coastline being 7,516.6 किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसकी स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, स्थल सीमा को मैप के माध्यम से, कि स्थल सीमा क्या होता है और समुद्री तटरेखा का एरिया क्या है। तो देखिए, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के अकॉर्डिंग स्थल सीमा देखेंगे, ऊपर की बाउंड्री जो वाटर में नहीं है, तो स्थल सीमा ये है आपका, जो 15,200 किलोमीटर ये एरिया है। जितना ब्लू से आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो है 15,200 किलोमीटर है। अब आते हैं, बात आती है समुद्री तटरेखा पे, कि समुद्री तटरेखा क्या है। तो देखिए, ये नीचे का जितना भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पेनिनसुला जो है, ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जितना एरिया है, वो एरिया क्या है, समुद्री तटरेखा है, जिसका बताया गया 7,516.6 किलोमीटर है। तो इन दोनों को मिला के ये बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, समुद्री तट रेखा। ठीक, तो ये हुआ हमारा समुद्री तट रेखा। तो इन अलग अलग इसमें बताए गए, स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा जो था वो 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इंडियाज ईस्ट वेस्ट extent appears to be smaller than the north south extent। भारत का पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। किस प्रकार कम है, चलिए मैप में देखते हैं। ये देखिए हमारा मैप रहा और इसमें हमने देखा पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है वो क्या है, 2,933 है। ये देखिए, जो ये है विस्तार वो है 2,933। और इसी प्रकार अगर हम उत्तर दक्षिण का देखते हैं तो देखिए, ये 3 लिखा है, 3,214 किलोमीटर्स, मतलब 3,214 किलोमीटर है। तो जाहिर सी देखिए बात हो रही है देखने में कि ये एरिया जो क्या है, काफ़ी बड़ा है। देखिए, तो ये था आपका पूर्वी में 2,933 और जो उत्तर दक्षिण में है वो 3,214 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो चलो मैप के माध्यम से इसको देखते हैं किस प्रकार उसका विस्तार है। तो देखिए, ये हमारा इंडिया है और इसका विस्तार हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कल पढ़े थे ना कि मुख्य भूमि जो है, मेन लैंड जो है वो 8 डिग्री 4 है ना, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ है ना, अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, मतलब लेटीट्यूड है। और जो पूर्व से लेके पूर्व में है वो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है। कहने का मतलब कुल मिला के अगर अब दोनों आप डिजिट को आप देखोगे तो उसमें 30 मिनट्स का अंतराल आ रहा है। 30
4.8 से अगर मिलाए 37 डिग्री तक जाते हैं। 4 डिग्री से और 8 डिग्री से लेके अगर 37 डिग्री के बीच में हम जाते हैं, थोड़ा बहुत लगभग 30 के करीब एरिया आ रहा है। और ठीक है, और उसी तरीके से डिग्री आ रहा है, उसी तरीके से 68 से लेकर 97 तक देखेंगे जब डिग्री तक, तो उसमें 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया है कि जो टाइमिंग जोन है आपका वो 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक अगर देखा जाए देशांतर को, तो उसमें हमारे भारत का 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री जिसमें क्या आता है, 2 घंटे का अंतराल होता है। India's standard time is based on 82 degree 30 minutes east meridian which passes near मिर्जापुर in UP। भारत की मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर को माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो चलिए इसको याम्योत्तर रेखा या स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है वो मैप के माध्यम से देखते हैं। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो 2 आवर्स का 2 घंटे का जो मैंने अंतराल बताया था उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए ये है आपका स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका, यहाँ पे जो अभी आपने पढ़ा कि यूपी से होकर, यूपी के मिर्ज़ापुर मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो ये है आपका मानक याम्योत्तर रेखा जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। 82 डिग्री ईस्ट से माना गया है। और ऐसा क्यों माना गया है, दूसरे पॉइंट में आपने पढ़ा था, इसलिए माना गया इस पॉइंट को, क्यों कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग जोन में क्या है, 2 घंटे का अंतर है। इसलिए कोई भी कार्य करने में 2 घंटे का मतलब बहुत आगे और बहुत पीछे हो जाएगा। तो अगर हम अपने टाइम जोन को 20 से डिवाइड करते हैं तो 1-1 घंटे का अंतराल हो जाएगा। अगर इलाहाबाद से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश भी 1 घंटे का भाई आगे होगा, और ये 1 घंटे का इलाहाबाद से देखा जाए गुजरात का तो 1 घंटे पीछे होगा। तो इसलिए इसको जो याम्योत्तर जो स्टैंडर्ड टाइम अपने को माना गया, तो वो हमें 82 डिग्री पे माना गया। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए 80 लिखा हुआ है, और 80 से थोड़ा सा देखा जाए तो ये इस टाइम जोन को दिखाया गया है आपको। ऊपर देखिए ये देशांतर रेखा जो है, देशांतर 80 डिग्री पे, तो 80 डिग्री से थोड़ा सा हट के हम 84 दूसरा पे आ रहा है, तो इसके बीच से हमने टाइम जोन स्थापित किया है या माना है हमने। तो इस वजह से हमारा ये टाइम जोन यहाँ से इलाहाबाद से होकर गुजरता है, यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरता है। और दूसरा पॉइंट आपका था कि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतराल है वो इसी वजह से है। ये 30 डिग्री का अभी पीछे आपने पढ़ा, 30 डिग्री जो अक्षांश और देशांतरीय जो क्या है विस्तार है, इसके वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का टाइम लगता है। क्योंकि आप देखोगे 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है और 30 डिग्री पे 2 घंटे। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, और आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे जिससे कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। गुड बाय।